चलिए, लास्ट वीडियो में बहुत क्वेश्चन के लिए हमने कहा था, लेकिन वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो 3 क्वेश्चन था, सफिशिएंट था हमारा। ठीक है, इस क्लास में जो देखते हैं क्वेश्चन, इस क्लास में 2 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी स्टडी रहेगी अपनी, ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू, तो पी और क्यू वायर हमारे पास, तो सर तो वायर ऐसे बनते हैं, ये वायर क्या है ना ऐसे प्लेन से, और आप उसका फ्रंट व्यू ऐसे देख रहे हैं। जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल टाइप सा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा। ठीक, एक क्रॉस का क्या मतलब कि करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ये डॉट का क्या मतलब करंट जो है करंट डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है। सेपरेशन भाई 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। कैरी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर हमारे पास 5 एम्पियर है और यहाँ पर हमारे पास 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन PQ। इस लाइन पे हमें एक पॉइंट चाहिए वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करना शुरू करेंगे आप, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा PQ लाइन है इसका 3 रीजन है। एक रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन ये हो गया। रीजन रीजन कारण वाला रीजन नहीं, ठीक है, कौन सा एरिया है। तो 3 एरिया हमारे पास है, तीनों एरिया में पॉसिबिलिटी है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। तो ये नहीं करना है कि पहले यहाँ चेक कर ले, यहाँ चेक कर ले, यहाँ चेक कर ले, पहले क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है उसको बाद देख लेते हैं। 2 कलर में यूज करता हूँ, I1 वायर के लिए ब्लू और I2 वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्शन बनाऊंगा वो ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब I1 वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में बनाऊंगा किस पर, इस PQ वायर पे, PQ लेंथ पर, तो ब्लू से बनाऊंगा, और I2 वायर के लिए हम ब्लैक से बनाएंगे, जिसको हम 2 एम्पियर लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, तीनों रीजन में पहले क्या करता हूँ मैं कि I1 वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर मैं देखूँ तो करंट अंदर की तरफ जाएगा तो थंब हमारा अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो इस रीजन और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होगा। डिस्टेंस अलग अलग है, स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमारा वायर 1 की वजह से यहाँ पर और वायर 1 की वजह से यहाँ पर अपर इस डायरेक्शन होगा। ठीक, वायर 1 की वजह से अगर जब आप ऐसे मूव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वायर 1 की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब आता है वायर 2 की वजह से। वायर 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, मैं जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो कह सकते हैं अगर मैं यहाँ पे कर्लिंग करूँ तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कह सकते हैं कि वायर 2 की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस रीजन में हमारा किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। और सेम इस केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमारा वायर 2 की वजह से इस रीजन में डाउनवर्ड और इस रीजन में भी डाउनवर्ड हो गया। तो ब्लू हमने वायर 1 जो I1 करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए किया, ब्लैक हमने किसके लिए किया, वायर 2 जो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके लिए। ठीक है, ये हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसके लिए। चलिए, अगर ध्यान से देखा है तो इसमें तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इस रीजन में तो कभी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। इस रीजन में आते हैं, इस रीजन में अगर देखा जाए तो हमें पता है कि इन्फिनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द सर्किट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ 5 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात, P पॉइंट से इधर जो भी पॉइंट लेंगे और की पॉइंट से इधर जो भी पॉइंट लेंगे, तो P पॉइंट से वो डिस्टेंस पॉइंट का हमेशा कम रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और की पॉइंट Q वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंट भी कम है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो क्या कोई भी हमको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए, नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस रीजन में हमेशा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। बात समझ आ गई। इधर आते हैं, तो ये कम है, डिस्टेंस कम है, तो ठीक है, ये करंट ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये बैलेंसिंग कर सकता है। ठीक है, तो मैं लेकर चलता हूँ, तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट x पर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। पॉइंट x पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 क्या मतलब है कि वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा होगा और वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा होगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे, V1 इक्वल्स टू V2। तभी तो कैंसिल आउट करके दोनों इक्वल कर पाए और कैंसिल आउट कर पाएंगे दोनों एक दूसरे को। ठीक है, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, म्यू1 म्यू नॉट 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए ए ए ए ए ए। हाँ, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस तो क्या r प्लस एक्स हो जाएगा, r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई V2 वैसे ये करंट हमारे पास है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, क्या मैं x लिख सकता हूँ, यस और नो।
ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, म्यू नॉट अपन 2 पाई, म्यू नॉट अपन 2 पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2x, ये इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, ये जाएगा 2 टाइम, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्या कह सकते हैं कि पॉइंट Q से राइट डायरेक्शन 4 सेंटीमीटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड PQ लाइन पे 0 होगा हमारा, या फिर पॉइंट P से राइट हैंड साइड में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि यूज बायोट-सेवर्ट लॉ to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side to a carrying current। कोई कॉइल है उसको कुछ इस तरह से बेंड किया गया कि वो स्क्वायर का फॉर्म शेप ले लेता है और उसमें करंट आई करंट फ्लो कर रहा है। आप नोटिस करिए करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, क्यों नहीं मेंशन किया, सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे। तो हम उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। हम आगे नेक्स्ट डेरिवेशन में भी देखेंगे कि हम एक वायर को हम करंट लूप बनाते हैं तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो भी हम देखेंगे और इसके आंसर से कंपैरिजन भी करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना हमारे पास 2a लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है उसका रीजन है, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड और इसकी वजह से भी इनवर्ड। यानी आप कोई भी डायरेक्शन लेंगे, जब आपने क्लॉकवाइज लिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हुआ, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, चारों वायर की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से पूछ नहीं रहा है, इसमें सिंपल क्या पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इसके सेंटर पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, हमें फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका डिस्टेंस कहाँ वायर से क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, हमने डेरिवेशन देखा था, क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a where a is the perpendicular distance of that particular point where we want to find the net magnetic field from the wire। ये हो जाएगा ब्रैकेट में sin phi 2 प्लस sin phi 1। ठीक है जी, एक काम करते हैं हम, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, सेंटर पे फाइंड करना है। ठीक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अगर ये पूरा लेंथ 2 है तो ये लेंथ कितना a, साथ में ये लेंथ हमारे पास हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो हमने डेरिवेशन किया था एक बार डेरिवेशन को आप देखिएगा, सेम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये हमारा एंगल हो जाएगा phi 2, ये हमारा एंगल हो जाएगा phi 1। phi 2 phi 1 होगा कितना, अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए तो अगर मैं यूज करूँ tan phi 2 इज इक्वल्स टू, पर क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी a अपॉन बेस कितना परपेंडिकुलर a आ जाएगा 1, तो tan किस एंगल पे 1 देता है, तो क्या कह सकते हैं कि phi 2 हमारा 45 डिग्री है। यस और नो, सेम केस phi 1 के साथ भी, यानी phi 1 भी हमारा 45 डिग्री है। साथ में जैसे मान लीजिए ये वायर जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, सेम लेंथ का वायर यहाँ पर भी है, सेम करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है, सेम डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये भी है। यस और नो, तो क्या कह सकते हैं कि रिमेनिंग तीन भी सेम अमाउंट का सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। यस और नो, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको निकालूं, इसको निकालूं, इसको निकालूं, इसको निकालूं, तीनों को ऐड कर दूं, तीनों सिमिलर हैं, तो मैं कह सकता हूँ मान लीजिए वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है, ये वायर 4 है, मैं कह सकता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, चारों निकल ऐड करो, या फिर सिंपली मैं एक निकाल लूँ उसमें B1 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि चारों सेम है, 2 को 4 बार जोड़िए 8 आएगा, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी 8 आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले B1 फाइंड कर लेते हैं। क्या B1 को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे क्या a दिया है, हम a लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा sin 45 डिग्री बिकॉज phi 2 वैल्यू इज 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री बिकॉज phi 1 इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक,
Now sin 45 plus sin 45 will give us 2 sin 45, so it can be written as b1 is equals to mu naught I divided by 4 pi a into 2 sin 45 डिग्री। और sin 45 की वैल्यू हमको बचपन से पता है, यस और नो? या पिछले जन्म से पता है, कभी से भी पता है, हमको पता है क्या sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कैंसिल आउट होगा जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये किसकी वजह से? एक वायर की वजह से। चारों वायर का कंट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू b1, देन इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। 4 से 4 कैंसिल आउट, वी विल गेट √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। हाँ, एक रिलेशन बहुत अच्छा है इसमें। आप अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ दिया गया है। एक हमारा कॉइल था, कॉइल को हमने स्क्वायर में बेंड किया, ठीक। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आया कि √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा, हम जब डेरिवेशन करेंगे कॉइल के लिए, करंट लूप के लिए, तब देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। हम जब एक्सप्रेशन निकालेंगे किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तब क्या एक्सप्रेशन आता है, तो एक रिलेशन निकलता है इनमें, ठीक है। तो उसमें भी रिलेशन पर भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी में पार्ट नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।